हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की जो क्लास हमारी पॉलिटी की होगी और इस पॉलिटी की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो हम एक ही क्लास में यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जीके के अलावा अदर जो है सब्जेक्ट सारे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, हिंदी भी हम यहाँ पे करवाते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी की आपकी जो है अभी चल रही है, साइंस भी यहाँ पे जो है करवाया जाता है। और इसके अलावा बहुत जल्द आपकी मैथ और रीजनिंग की भी आपकी जो है क्लास बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को भाई क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मंत्री परिषद, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर के जितने भी आपके मंत्री होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे भाई मतलब ये तीन टाइप से आपके होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद में आपके जो है कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, आपके जो है स्टेट मिनिस्टर भी आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो तीसरा आपका है इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार से जो है तीन जो है टाइप का आपके ये होते हैं मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार जो है राज्य मंत्री। ठीक है, ये सारे आपके होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद में आपके ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेगी जो कैबिनेट है, इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। जो कैबिनेट होती है, ठीक है, तो उसमें कौन से मंत्री आते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? तो किचन कैबिनेट वो होती है जो भाई प्रधानमंत्री के बिल्कुल क्लोज मंत्री होते हैं ना। जैसे इसमें क्लोज मंत्री कितने भी हो सकते हैं, 10 तक। ठीक है, तो जितने भी जो है क्लोज बिल्कुल मतलब नज़दीकी मंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री के, उनको कहा जाता है किचन कैबिनेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि इन आर्टिकल्स से रिलेटेड जो मंत्री परिषद है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल यहाँ पे 74 से स्टार्ट हो जाता है आपकी मंत्री परिषद। और इस 74 आर्टिकल में क्या दिया गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो है 74 में ये दिया गया है कि भाई राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। ऐसा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 74 में ऐसा कहा गया है। ठीक है भाई, कि राष्ट्रपति है उसकी हेल्प के लिए जो है मंत्री परिषद आपकी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और जो इस मंत्री परिषद है उसका हेड जो है वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड आपका होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 75। तो इस 75 आर्टिकल में क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट है। 75 आर्टिकल जो है इसमें भाई प्रधानमंत्री और जो भी आपकी ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो केंद्र सरकार के जितने भी भाई मंत्री बनते हैं, सेंटर के जितने भी आपके मंत्री होते हैं, ठीक है, विद पीएम मतलब प्रधानमंत्री और सेंटर में जितने भी आपके मंत्री होते हैं उन सभी की अपॉइंटमेंट, ठीक है, उन सभी की नियुक्ति, उन सभी को भाई किस प्रकार से हटाया जाएगा, ठीक है, उनका रिमूवल, उन सभी की शपथ जो है, ठीक है, जिनकी ओथ है, और उन सभी का रिजाइन है, ये सारे का सारा जो है फंडा आर्टिकल नंबर जो है 75 में दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि प्रधानमंत्री है कि नियुक्ति से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 75 है। और जितने भी सेंटर के मंत्री हैं भाई उनकी जो है जैसे शपथ की बात करें तो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो 75 में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के अलावा जो है सारे भी सेंटर के जितने भी मंत्री हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनको नियुक्त करना, उनको हटाना, ठीक है, उनको शपथ दिलाना, और उनका जो है रिजाइन मतलब यहाँ पे त्याग जो है पत्र जो है, ठीक है, तो ये सारे के सारे 75 आर्टिकल्स में आपके दिए गए हैं। तो ये 75 आर्टिकल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की। अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 76। तो आर्टिकल नंबर 76 में क्या दिया गया है? इसमें अटॉर्नी जनरल जो है आपका जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है भाई, अटॉर्नी जनरल है, इसको बोलते हैं भाई महान्यायवादी। तो सेंटर में आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है, और जो स्टेट में आपका क्या होता है भाई? स्टेट में आपका अटॉर्नी जनरल होता है। सॉरी, यहाँ पे स्टेट में आपका क्या होता है भाई? बताओ, स्टेट में क्या होता है? महाधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं, सेंटर में महान्यायवादी। तो यहाँ पे हमारा अगला जो आर्टिकल है 76 से, इसमें क्या दिया गया है? आपका महान्यायवादी दे रखा है, अटॉर्नी जनरल। इसके बारे में कहा गया है कि भाई जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो अटॉर्नी जनरल है वो पहला जो है प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 76 में। तो आर्टिकल 76 में क्या है कि महान्यायवादी है वो
भाई जो केंद्र सरकार है उसका प्रथम विधिक अधिकारी होगा, ऐसा दिया गया है आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 77 में क्या दिया गया है, तो इंपोर्टेंट आर्टिकल है भाई आर्टिकल नंबर 77। इसमें कहा गया कि अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स यहाँ पे जो संघ सरकार के कार्यों का जो संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, ऐसा दिया गया है भाई। जितने भी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो आपकी सेंटर में जो सरकार है, तो वो जो भी काम करेगी तो उसका संचालन है वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, सभी जो है कार्यों का संचालन। ठीक है, तो ये ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 77 में। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर आपका 78 है उसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भाई ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के जो है ड्यूटी दी गई है, प्रधानमंत्री के भाई क्या क्या कर्तव्य है वो सारे दिए गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई जो भी सरकार काम करेगी तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो सूचना दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, बट अगर जो है सूचना वो राष्ट्रपति को ना दी तो क्या प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो है एक प्रकार से ये कर्तव्य उसका बनता है कि भाई जो भी जो है सरकार काम करे तो उसकी सूचना है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाए। तो ऐसा जो है आर्टिकल नंबर जो है 78 में दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो 78 आर्टिकल में दिए गए हैं। लेकिन जब हम बात करें कि भाई जैसे कोई भी जो डिपार्टमेंट है, कोई भी मंत्रालय है, वो जो बनता है तो उसको बनाने की अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, तो वो अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो जो भी डिपार्टमेंट या विभाग बनते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे बात करें कि जो जैसे हमने सेंटर के जो आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल 74, 75, 76, 77, 78। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टेट के आर्टिकल में चले जाएं तो स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री बनता है तो भाई स्टेट की गवर्नमेंट में आपका कौन बनेगा, सीएम होता है। ठीक है, तो सेम जो है स्टेट के जो आर्टिकल में जाने के लिए अगर हम सेंटर का जो आर्टिकल है उसमें +89 कर दें, मीन्स 89 जो है जोड़ दो, तो हम जो है स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल में चले जाते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तो ये जो ट्रिक है भाई आपकी जो है मतलब पूरी कारगर नहीं होती। ठीक है, 70% जो है आपकी ये कारगर रहती है ये ट्रिक। तो इसके जो है माध्यम से अगर हम 89 प्लस कर दें तो हम जो इसमें जो स्टेट के आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे आर्टिकल जो है इसमें 74 है और इसमें हमने जो है 89 जोड़ दिया तो 163 बन गया। तो ये 163, 164 और 165, 166, 167 सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे 74 है उसमें हमने 89 जो है इसमें प्लस कर दिया तो 163 आर्टिकल में हम पहुंच गए। तो 163 आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है भाई, इसमें दिया गया कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। मीन्स इसमें जो 163 में दिया गया कि राज्यपाल है उसकी सहायता या सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। भाई जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य कोई भी जो स्टेट है उसमें राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की सहायता जो है करने के लिए या फिर राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो है आपका एक स्टेट में क्या होती है, स्टेट में मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका जो है 74 आर्टिकल सेंटर में है कि भाई जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है आपकी क्या होती है, मंत्री जो है परिषद होती है सेंटर में। तो सेम प्रोसेस आपका जो है ये आपका स्टेट में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 89 जब हम प्लस करेंगे तो स्टेट के आर्टिकल में यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने 75 जो आर्टिकल है उसमें 89 प्लस किया। ठीक है, 75 आर्टिकल में जब हमने 89 प्लस किया तो ये आपका 164 आपका आर्टिकल बनता है। तो ये 164 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है सीएम एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जो अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल, इनकी ओथ और इनका रिजाइन, चारों जो चीज़ें हैं आर्टिकल 164 में दी गई है। ठीक है भाई, तो हमने जो है 75 आर्टिकल में क्या पढ़ा था कि भाई सेंटर में जो प्रधानमंत्री होता है और जितने भी जो है सेंटर के जो मंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट मीन्स उनकी नियुक्ति, उनको हटाना, उनको जो है शपथ दिलाना और उनकी जो है रिजाइन जो है, ये सारी की सारी बातें 75 आर्टिकल में पड़ी थी। लेकिन जब हम इसमें 89 प्लस करते हैं तो स्टेट के आर्टिकल में पहुंच जाते हैं। तो स्टेट में भी सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका होगा कि भाई जो स्टेट में आपका जो सीएम होता है, स्टेट में क्या बनता है, सीएम बनता है। तो सीएम और जितने भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति, उनका रिमूवल, उनको जो है शपथ दिलाना, ओथ दिलाना और उनको रिजाइन देना। ठीक है, उनका जो है त्याग पत्र, ये सारे के सारे जो है आर्टिकल नंबर 164 में 164 आर्टिकल में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार जो है मंत्री हो, सारे के सारे जो है मंत्री, इन सभी मंत्रियों की शपथ, रिमूवल, ओथ और रिजाइन 164 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अब बात हम करें कि भाई अगले जो आर्टिकल में हमने
अगला जो आर्टिकल 165, अगर हम 76 जो आर्टिकल में 89 प्लस कर दें, ठीक है, 76 आर्टिकल है उसमें 89 प्लस करेंगे तो ये आपका जो है बनेगा 165, ठीक है। तो 76 आर्टिकल जो है ये किससे रिलेटेड है कि भाई सेंटर है उसमें आपका क्या होता है भाई, अटॉर्नी जनरल आपका होता था, ठीक है, सेंटर में क्या होता था, अटॉर्नी जनरल। लेकिन जो अगर इसमें 89 प्लस करेंगे तो 165 आर्टिकल में आपका स्टेट में फिर क्या हो जाएगा, स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे महान्यायवादी होता है जो आपका सेंटर में बनता है, अटॉर्नी जनरल उसको बोला जाता है। सेंटर के आर्टिकल में 76 जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से रिलेटेड है, लेकिन 165 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है भाई, स्टेट में आपका क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टेट का जो है प्रथम विधिक अधिकारी इसको कहा जाता है कि मीन्स भाई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी आपका केस आए तो उसको लड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता करता है, ठीक है। तो सेंटर में अगर कोई जो है सेंटर सरकार जो केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई केस आ जाए तो वहाँ पे लड़ने का काम कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेगा, महान्यायवादी करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपका 77 जो आर्टिकल है भाई उसमें अगर हम 89 जो है प्लस करें तो 166 आर्टिकल बनेगा। तो इसमें ये स्टेट का आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई 166 आर्टिकल में क्या दिया गया है, अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नेम ऑफ गवर्नर, ठीक है। मीन्स राज्य सरकार के कार्यों का जो संचालन राज्यपाल के नाम से होगा। तो राज्य सरकार के जितने भी कार्य होंगे उनका संचालन किसके नाम से होता है, गवर्नर के नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है, ठीक है। 166 आर्टिकल के तहत ये इसमें दिया गया है, ठीक है। और हमने जो 77 आर्टिकल है उसमें क्या पढ़ा था भाई, 77 आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जो है कार्य है उनका संचालन किसके नाम से होगा भाई, राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अगर हम इसमें 89 जो है प्लस करें, आपको सेंटर का याद रखो और उसमें 89 प्लस कर दो तो सेम बात जो है आपकी स्टेट में आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो 166 आर्टिकल में आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही 78 आर्टिकल में अगर हम 89 प्लस करेंगे तो 167 बनेगा। तो इसमें जो है ड्यूटी ऑफ सीएम दे रखी है 178, यहाँ पे 78 आर्टिकल में क्या है भाई, जो पीएम है उसकी ड्यूटी आपकी दे रखी है, ठीक है। पीएम का जो कर्तव्य है क्या क्या है वो 78 आर्टिकल में दे रखी है। लेकिन अगर हम सीएम के कर्तव्य देखें तो उसमें अगर हमें सेंटर के गवर्नमेंट सेंटर के आर्टिकल याद है भाई, 78 जैसे पीएम की ड्यूटी दे रखी है तो इसमें 89 प्लस करेंगे तो 167 बनेगा। और इसमें जो ये सीएम की जो ड्यूटी आपकी दे रखी है 167 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कार्य को जब वो करेगी, ठीक है, तो उसकी सूचना जो है सीएम है वो किसको देगा, गवर्नर को देगा। तो ऐसा इसमें जो है इसका कर्तव्य बनता है सीएम का, ठीक है। तो इस कर्तव्य जो है सीएम उसका पालन करे या ना करे तो ये सीएम के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका बाध्यकारी नहीं होता कि भाई जो है वो सूचना दे ही दे कि जो भी आपकी जो राज्य सरकार जो काम कर रही है कोई भी, तो उसकी सूचना जरूरी नहीं है कि वो गवर्नर को दे, ठीक है, सीएम जो है गवर्नर को दे, ठीक है। तो ये बाउंडेड नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सारे आर्टिकल हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटर है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मीन्स मंत्री परिषद संघ सरकार की। तो इसमें जो संघ सरकार की जो मंत्री परिषद होती है, जो सेंटर में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो भाई जो संघ सरकार की जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी आपकी लोकसभा के प्रति होती है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है भाई वो आपके लोकसभा के चुनावों से बनते हैं, ना कि राज्यसभा के जो है चुनावों से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी सेंटर में जो आपकी मंत्री परिषद है उसका सामूहिक जो उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है भाई, लोकसभा के प्रति होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो स्टेट की बात करें, स्टेट में जो मंत्री परिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, स्टेट में आपके क्या होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनावों से ही आपका जो सीएम बनता है, ना कि आपका जो ये क्या बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंत्री परिषद जो होती है, ठीक है, विधानसभा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो विधानसभा में जो भी मंत्री परिषद होती है, ठीक है, तो वो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगी, वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के प्रति होगी, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो संघ सरकार की केंद्र सरकार की यूनियन गवर्नमेंट की जो मंत्री परिषद है उसका जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका लोकसभा के प्रति होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। और ये ऐसा जो है कौन से आर्टिकल में दी गई है कि भाई ये बात कि भाई जो संघ सरकार की मंत्री परिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व आपका लोकसभा के प्रति होगा। यह आर्टिकल नंबर 75 का क्लोज नंबर 3 में दिया गया है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि भाई जो सेंटर में जो मंत्री है उसमें मैक्सिमम जो है मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, कितने मंत्री मैक्सिमम जो है आपके बन सकते हैं। पहले जो है फिक्स नहीं होता था, कितने भी मंत्री जो है सेंटर में बना दिए जाते थे, लेकिन जो है फिर उसके बाद में हुआ आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आपका ये किया गया, 91वां विधान संशोधन अधिनियम 2003, और इसके माध्यम से जो है भाई फिक्स कर दिया गया मंत्रियों की जो मैक्सिमम जो है संख्या वो कितनी होगी, स्टेट में भी और सेंटर की गवर्नमेंट उन दोनों में। ठीक है, तो स्टेट का और जो है सेंटर का दोनों का जो है ये किया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मिनिस्टर विद पीएम भाई, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के जो साथ जो टोटल जो कितने यहाँ पे मंत्री बन सकते हैं सेंटर में, तो यहाँ पे नॉट मोर देन 50% ऑफ द सीट ऑफ द लोकसभा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आता है भाई ये। ठीक है, कि लोकसभा का जो सीट है ना, लोकसभा की सीट यहाँ पे भाई जो आपकी टोटल कितने जो है पे होता है 545 पे। ठीक है, तो जिसमें दो आपके क्या होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो 545 जो लोकसभा की जो सीटें हैं, तो उनका जब हम 50% करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर 80 से लेकर 81 जो आपके मंत्री बनते हैं। मतलब 80 या 81 से ज़्यादा जो आपके मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है भाई, 80 मतलब इसमें जब हम करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, तो ये 81, तो 80 से 81 जो है इससे ज़्यादा जो है सेंटर में मंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि जो है इसमें 91वां विधान संशोधन अधिनियम 2003 किया गया। उसमें कहा गया कि भाई जो भी मंत्री है सेंटर में जो बनेंगे उनकी जो संख्या है वो नॉट मोर देन 50% सीट ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की सीटों का जो है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ऐसा दिया गया है, तो 15% हो सकता है। तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें 545 का 15% करेंगे तो आपकी 80 से 81 जो है सीटें निकल के आएंगी। मीन्स यहाँ पे 80 से 81 जो है यहाँ पे मंत्री निकल के आएंगे। तो टोटल जो है सेंटर में मंत्री 80 से 81 आपके बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात हमने ये किया कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। उसका उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से होता है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से जो है व्यक्तिगत रूप से देखें तो जो मंत्री परिषद है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रूप से जो है आपकी राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखना। बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में सरकार का बहुमत हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में सरकार जो है तब तक काम करेगी जब तक लोकसभा में जो है उसका बहुमत होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राज्यसभा में जो सरकार का बहुमत से कोई डिपेंड नहीं करता, जो आपका लोकसभा में जो है बहुमत होना चाहिए सरकार का, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही जो मंत्री परिषद है वो कलेक्टिव रूप से आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य सरकार है, कोई भी सरकार है सेंटर है, उसमें उस सरकार का बनना गिरना सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ करता है लोकसभा के बहुमत के ऊपर, मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है जो इसका जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल जो है किसके प्रति आपका होता है, लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सेम प्रोसेस में अगर हम स्टेट में बात करें, जो मंत्री परिषद जो होती है राज्य सरकार की, अगर उसकी बात करें तो भाई यहाँ पे दे रखा है कि भाई देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। मतलब जो सेम प्रोसेस आपका जो है राज्य में भी है, तो राज्य में जो सरकार बनेगी, राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद होती है उसका जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है, वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, जिस प्रकार सेंटर में जो है मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, सेम प्रोसेस में राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है भाई। ठीक है, और ये जो बात हमने कहाँ से उठाई है, ये ब्रिटेन से हमने जो है ली है, और ये आर्टिकल नंबर 164 का जो है क्लोज नंबर जो है 4 में ऐसी चीज़ दी गई है। ठीक है, ये बात आर्टिकल नंबर 164 का क्लोज नंबर 4 में दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें सीएम के साथ, जो आपका मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के साथ जो राज्य सरकार है उसमें अधिकतम जो कितने मंत्री बन सकते हैं, कोई भी जो स्टेट है, कोई भी राज्य है उसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के मंत्री, तो यहाँ पे पहले कितने भी मंत्री आपके बन सकते थे, लेकिन फिर बाद में 91वां विधान संशोधन 2000 जो है 3 किया गया, और इसमें जो है फिक्स कर दिया गया कि भाई जो कोई भी स्टेट है उसमें जो विधानसभा की जो सीटें होंगी ना, तो उसका मोर देन 50% आपका नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ सीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा की जो है सीटों का 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं हो सकता किसी भी स्टेट में। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका सेंटर में भी था और यहाँ पे भी सेम यहाँ पे कर दिया गया, लेकिन जो है किसके थ्रू किया गया था, ये 91वां विधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। पहले कितने भी मंत्री बन सकते थे, लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया भाई। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे बात करें राजस्थान की, राजस्थान में विधानसभा की जो है सीटें 200 है, तो 200 का 15% निकालते हैं तो 30 बनता है। तो जो राजस्थान है उसमें राजस्थान जो सरकार है उसमें मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेम प्रोसेस यूपी की बात करें तो यूपी में जो है 403 जो है विधानसभा की सीटें, 15% निकालेंगे तो इसमें डेसिमल्स में आएगा तो 60 से जो है 61 तक आपका ये आपके मंत्री बनते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है यूपी में जो है 60 से जो है 61 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 61 से। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा की जो है 90 सीटें, तो 90 का 50% अगर हम निकालेंगे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो इसमें आपका ये आएगा और इसमें यहाँ पे हम करेंगे, इसमें हटाएंगे तो 13.5 बनता है। कितना बनता है? 13.5। 13.5 का मतलब मैक्सिमम जो है हरियाणा में जो मंत्री कितने बन सकते हैं भाई? 13 या 14। ठीक है, 13.5 है तो मतलब 14, तो मैक्सिमम जो है 14 मंत्री से ज़्यादा आपके हरियाणा में नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विधानसभा की सीट का जो है 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कम से कम जो है आपके, लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि कम से कम जो है ना 12 मंत्री आपके जरूर होने चाहिए। ठीक है, स्टेट में जो है कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्री। मैक्सिमम जो है आपके यहाँ पे 15% से जो है सीट, जहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम जो है कितना दिया गया? 12 मंत्री आपके जरूर हों। ओके, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो राज्य में अगर कोई सरकार बनती है तो जिस पार्टी को बहुमत विधानसभा में जो है आपको मिलता है तो उसी पार्टी की सरकार आपकी बनती है। तो भाई विधानसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगा तो उसी जो है पार्टी की आपकी सरकार बनेगी, कोई भी स्टेट है उसमें। तो विधानसभा जो है पर ही डिपेंड आपका ये करता है। ठीक है, तो ना कि जो है विधान परिषद पे। तो हमने देखा जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधान जो है परिषद जो होती है, उसमें सरकार का बहुमत हो या ना हो तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। बहुमत है वो किस में होना चाहिए? बहुमत आपका विधानसभा के प्रति होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोई भी राज्य सरकार है उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व जो है होनी चाहिए? विधानसभा के प्रति जो है होनी चाहिए। तो स्टेट में अगर कोई भी मंत्री बनता है तो किसी भी जो है हाउस का वो मेंबर हो, ठीक है, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का, वो बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपकी है। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर जैसे हमने जो स्टेट में किसी को मंत्री बना दिया, ठीक है, तो मंत्री अगर वो बन गया तो या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो किसी एक जो है किसी भी एक हाउस का, किसी भी एक सदन का वो सदस्य होना चाहिए मंत्री जो है बनने के लिए। ठीक है, अगर वो आपका किसी भी जो हाउस का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया तो भाई उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको किसी भी एक हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर वो किसी भी हाउस की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसको भाई मंत्री परिषद से उसको मंत्री जो है पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ऐसा प्रोसेस आपका स्टेट में भी है और आपका सेंटर में भी है। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या वो विधानसभा की सीट पर डिपेंड करती है। विधानसभा की सीट का जो है 15% से जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की संख्या। ठीक है, लेकिन बात करें हम दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली में यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर जो आपका 239 का AA और 239 का जो है AB जो इसमें दिया गया है, तो इसमें जो दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है इसमें भाई मैक्सिमम जो है कितनी हो सकती है? तो नंबर ऑफ जो है मिनिस्टर विद सीएम, तो दिल्ली में जो सीएम के साथ जो आपकी मैक्सिमम जो मंत्री कितनी बन सकते हैं, तो दिल्ली का जो है यहाँ पे अलग से किया गया। तो दिल्ली में भाई आपका आर्टिकल 239 का AA इसमें कहा गया कि जो नॉट मोर देन 10% सीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे जो आपका विधानसभा की सीटों का 10% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली में ऐसा कहा गया कि भाई जो मंत्री है, जो मंत्री परिषद है दिल्ली की, ठीक है, वो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए? 10%। तो ऐसा ये दिल्ली में है किया गया। तो दिल्ली वाला आप ये ध्यान रखना, दिल्ली में आपका जो है 239 का AA आर्टिकल में कहा गया है कि भाई दिल्ली में जो विधानसभा की जो सीटों का 10% से ज़्यादा आपके मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, तो दिल्ली में हमने देखा कि भाई 70 जो है इसमें विधानसभा की सीटें हैं, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो 7 बनेगा। तो दिल्ली में जो है सीएम के सहित जो मंत्री बनते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 7 बनते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये आप बात ध्यान रखना। तो दिल्ली का आर्टिकल जो है यहाँ पर 239 का AA, ये ध्यान रखना। तो दिल्ली में जो मंत्रियों की जो संख्या जो है सीएम के सहित कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 7 हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा की जो है 10% सीटें ही मतलब वो होती है। मैक्सिमम जो है 10% आपके मंत्री बन सकते हैं विधानसभा की सीटों का। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगला जो टॉपिक प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा आर्टिकल नंबर 75 में दिया गया है। ठीक है भाई, तो 75 में जो है प्रधानमंत्री है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जो है लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत से आपकी ये वीडियो बनती है और कंटेंट यहाँ पे आपको ज़बरदस्त मिलता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपको ये नोट्स। ठीक है, और
तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।